हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आरके स्टडी आईक्यू चैनल में। तो दोस्तों, हमने जो है टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कौन सा, नागरिकता वाला, जिसमें हमने दो पार्ट कर लिए हैं। पार्ट हमने फर्स्ट में किया था नागरिकता जो है कितने प्रकार से मिलती है और जो नागरिकता वो कैसे समाप्त हो सकती है, वो पार्ट हमने फर्स्ट में किया था। और सेकंड जो पार्ट किया था उसमें हमने आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक की बात की थी। ठीक है, तो उसके बाद में हम नागरिकता के ही बारे में हम तीसरी जो पार्ट करने वाले हैं, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता जो है कैसे मिलती है, पीआईओ कार्ड होता है, ओसीआई कार्ड होता है, वो कैसे होता है, किन लोगों को दिया जाता है, या फिर एनआरआई क्या होती है, या फिर जो है नया विधेयक आया है 2019 का विधेयक, उसमें क्या है नागरिकता के बारे में संशोधन किया गया है। तो उसके बारे में हम आज की क्लास में डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पंजाब पुलिस के लिए या फिर कोई पीएस टेट के लिए कोई भी जो है एमसीक्यूज जो है लगाना चाहता है, क्लास जो ऑनलाइन लगाना चाहता है, तो वो उसकी जो फीस है वो मात्र 200 रुपए है। अगर आप जो है इच्छुक हो तो इस नंबर पे आप क्या है व्हाट्सएप कर सकते हो 7508540249। ओके, तो आप इस पे है इंक्वायरी कर सकते हो कि कितने जो है कैसे होगा। तो ये 15 तारीख से जो है स्टार्ट होने वाली है लाइव क्लासेस शाम को। ठीक है, तो आप इसको क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे हमारा टॉपिक होगा वैसे वैसे हम जो है क्लासेस स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज की, जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज की दोहरी नागरिकता के बारे में। दोहरी नागरिकता क्या है? दिसंबर 2003 में एक समिति का गठन हुआ था। कौन सी समिति? लक्ष्मीबाई सिंघवी समिति की जो सिफारिश पर क्या है बिल संसद में पारित हुआ था। किसके बारे में? दोहरी नागरिकता के बारे में। जिन लोगों को दोहरी नागरिकता मिलती है उनके लिए क्या है भारत में कितनी उनके लिए नागरिकता प्रदान की गई है, उनके सीमित है या फिर नहीं है। जितने भारत वालों के लिए जो है जो फैसिलिटी है उनके लिए भी ऐसा ही होगा। तो इसमें सब क्या है लक्ष्मीबाई सिंघवी समिति में ये सब कुछ बातें कही गई थी। तो इनकी जो है बिल संसद में पारित हुआ था, पास हुआ था। समिति कौन सी थी? लक्ष्मीबाई सिंघवी समिति। किसके बारे में थी? दोहरी नागरिकता के बारे में। अब क्या है इस समिति ने क्या कहा कि जो विदेशों में रहते भारतीय नागरिकों को सीमित रूप में भारतीय नागरिकता प्रदान करना। ठीक है, जो विदेशों में रहते हैं लोग, वो उनके क्या है भारत वालों को जैसे नागरिकता है वैसे नहीं मिलेगी, जैसे उनको क्या है कुछ सीमित रूप में उनकी नागरिकता प्रदान की जाएगी भारत में आते तो। ओके, तो इस दोहरी नागरिकता को क्या कहते हैं? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दोहरी नागरिकता जिसे कहा जाता है। अब क्या है जो दोहरी नागरिकता वो लगभग क्या है 16 देशों में लागू है। 16 देशों की हम तो नाम याद नहीं करेंगे, जैसे क्या है यूएसए, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन वगैरह। तो इसमें क्या है दोहरी नागरिकता है। जो हमारे जो भारत के लोग हैं वहां पे जाते हैं तो वहां पे क्या है भारत की नागरिकता और उन जो है उस देश की नागरिकता, दोनों की नागरिकता क्या है इकट्ठी मिलती है, तो इसे कहते हैं दोहरी नागरिकता। ठीक है, तो 16 देशों में लगभग ये जो है दी जाती है। तो इसमें क्या है कि जो देशों में बसे वो प्रवासी भारतीयों को क्या कहते हैं दोहरी नागरिकता दी जाती है भारतीयों को। तो इसमें क्या है कि जो इन्हें क्या है जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है दोहरी नागरिकता प्रदान करते हैं, उनको क्या है कि जो है पासपोर्ट होता है वो भारत का मिल जाता है। पासपोर्ट ये क्या है बिना जो है पासपोर्ट जो दोहरी नागरिकता जब इनको क्या है पासपोर्ट बनाया जाता है, तो ये जो पासपोर्ट के भारत आने जाने की इनको स्वतंत्रता होती है पासपोर्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि इनको दोहरी नागरिकता होती है, भारत की जो है नागरिकता भी प्रदान होती है और विदेशों में जो रहते हैं जहाँ पे रहते हैं वहां पे भी नागरिकता प्रदान होती है। ठीक है, तो इनको क्या है भारत में आने जाने की स्वतंत्रता होती है। बट ये क्या है भारत में आ तो सकते हैं बट कोई जैसे वोटिंग नहीं कर सकते यहाँ पे आके, या फिर किसी को जमीन नहीं खरीद सकते, या फिर किसी के पद पर या अफसर की समानता, इसको जो आर्टिकल 16 है उसको अफसर की समानता है वो प्रदान नहीं की जाएगी कि कोई भी यहाँ पे आके जॉब वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए सीमित है दोहरी नागरिकता के बारे में। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जैसे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में गए थे, वहां पे इनको दोहरी नागरिकता प्रदान की गई थी। जब ये भारत में वापस आए थे तो क्या है 9 जनवरी तो 1915 को क्या है जब महात्मा गांधी भारत वापस आए थे तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस। भारतीय दिवस
क्योंकि ये विदेश में रहते थे, दक्षिण अफ्रीका में रहते थे महात्मा गांधी। जब ये 9 जनवरी 1915 को आए थे, कब आए थे 1915 को, तो उसी दिन से क्या है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। अब क्या है कि जो भारतीय लोग हैं, विदेशों में जो भारतीय लोग रहते हैं उनको, भारतीय मूल के लोगों को क्या है 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ओके, जो विदेशों में भारतीय मूल के व्यक्ति रहते हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी 3 श्रेणियां कौन सी हैं? 3 श्रेणियां कह सकते हैं या फिर 3 टाइप से बांटा गया इनको। पहली पॉइंट क्या है? एनआरआई, पीआईओ, और थर्ड पॉइंट भी है ओसीआई का। ओसीआई इनकी जो फुल फॉर्म क्या है? नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। और पीआईओ मीन्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओसीआई मीन ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इन 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं कि इन तीनों में क्या दिया गया है। जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनको क्या है 3 श्रेणियों में कैसे बांटा गया है? नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया कैसे है, या फिर रेजिडेंट इंडियंस क्या है? नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ओके, पर्सन ऑफ इंडियंस कौन सी होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन सी होते हैं, तो ये हम बात करेंगे एक एक पॉइंट करके। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एनआरआई। एनआरआई में क्या होता है, तो इसमें हम देखते हैं एनआरआई के बारे में। एनआरआई की फुल फॉर्म क्या है? एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये नहीं कि जो भारत में नहीं रहते हैं उनके बारे में। ये जो ऐसे भारतीय लोग हैं जो भारत में रहते हैं बट कुछ काम के लिए, कुछ स्टडी के लिए भारत से बाहर जाते हैं 1 साल के लिए, 1 साल के अंदर 182 डेज या फिर उससे ज्यादा। ठीक है, तो एनआरआई जो क्या है 182 डेज के लिए क्या है विदेशों में जाते हैं काम के लिए, तो उनको क्या है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। मीन्स जो है भारतीय लोग होते हैं वो विदेशों में जाते हैं। ओके, अनिवासी भारतीय, इसे हिंदी में कहते हैं अनिवासी भारतीय, भारत में निवास करते हैं बट क्या है दूसरे देशों में नहीं है, अनिवासी होते हैं वो भारतीय। विदेशों की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 182 डेज जो है काम के लिए जाते हैं, तो उनको क्या है भारत की ही नागरिकता प्रदान की जाती है, भारत का ही जो है कार्ड दिया जाता है। ओके, भारत सरकार द्वारा इन्हें नियुक्त अगर कोई व्यक्ति क्या है, ये क्या है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन, ये भारत के ही जो पासपोर्ट धारण करते हैं और इनकी जो मांग थी 182 डेज जो बाहर रहते हैं काम करते हैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियंस, इनकी मांग थी कि जो है हमें भी जो है वोटिंग करने का अधिकार दिया जाए। लंबे समय के से इनकी मांग यही थी कि हमें वोटिंग करने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि हम 1 साल में 182 डेज से ही बाहर रहते हैं, तो क्या है हम भारत के ही नागरिक हैं, विदेशों के नहीं हैं। तो इनको क्या है 2011 में वोटिंग करने का अधिकार दे दिया गया। वोटिंग करने का अधिकार कब मिल गया? वोटिंग करने का अधिकार मिला, कब मिला? 2011 के अंदर। किसको मिला? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, जो अनिवासी भारतीय उनको दे दिया गया था अधिकार ये। उसके बाद में बात आती है पीआईओ की, भारतीय मूल के व्यक्ति। पीआईओ के बारे में बात करते हैं। पीआईओ की फुल फॉर्म क्या है? पीआईओ की फुल फॉर्म क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसमें क्या दिया गया है, जैसे क्या है पीआईओ में वो व्यक्ति आते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति।
पीआईयू में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति क्या है, अगर कोई भारत में जन्मा है, वो भारत से बाहर रहता है, या फिर क्या होता है उनके पास कभी भारत का पासपोर्ट रहा हो, या फिर उनके दादा दादी नाना नानी में से, माता पिता में से कोई भी भारत में जन्मा हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, भारत के मूल व्यक्ति, भारतीय मूल व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। अब देखो जो है अमेरिका के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, तो वो क्या है, उनके जो माता पिता थे वो पहले भारत में रहते थे और वो क्या है अमेरिका में चले गए, तो वो अमेरिका में जाकर क्या है कमला हैरिस का जो है बर्थ हुआ था। तो वो क्या है, कमला हैरिस जो भारतीय मूल के व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति है वहां पे जाकर रहता है या फिर वहां पे विदेश में उनका जन्म होता है, माता पिता यहाँ के हैं, तो वो क्या है, उनकी जो पत्नी होती है वो भी क्या है भारतीय मूल के रूप में या फिर व्यक्ति के रूप में जानी जाती है। ओके, जिनके माता पिता दादा दादी या फिर नाना नानी में से किसी का भी जन्म भारत में हुआ है और उनके जो बच्चे हैं या फिर जो भी है वो भारत में जन्मे हैं, विदेश में जन्मे हैं, तो वो भारतीय मूल के व्यक्ति ही जाने जाएंगे, तो वो आते हैं पीआईयू में, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो इसमें है, तो ये क्या है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता है, दूसरे देशों में चला गया है, तो वो भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाएगा। बट क्या है, कुछ देश है जैसे क्या है पाकिस्तान, कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश हो गया, और नेपाल, भूटान, श्रीलंका व चीन। अगर कोई व्यक्ति, भारत का व्यक्ति इन देशों में जाकर रहता है तो वो भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं माना जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और चीन, इन देशों में जाकर रहता है तो वो क्या नहीं माना जाएगा, भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं माना जाएगा। कभी या फिर यहाँ पे कभी रहे हैं तो वो क्या है, भारतीय मूल के व्यक्ति नहीं माना जाएगा। ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि वर्ष 2002 में भारतीय मूल के लोगों के लिए पीआईयू कार्ड सिस्टम शुरू किया गया था। ठीक है, कब शुरू किया गया था, वर्ष 2002 में पीआईओ कार्ड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनके लिए कार्ड जारी किया गया था 2002 में। कौन सा कार्ड, पीआईयू कार्ड, जिसके तहत क्या है, पीआईयू कार्ड जो बनाया गया था उनके लिए 15 वर्ष तक क्या है, 15 वर्ष तक पीआईयू कार्ड के आधार पर 15 वर्ष तक वो भारत में आ जा सकते हैं बिना किसी रुकावट के, 15 वर्ष तक। ठीक है, 2002 में ये पीआईयू कार्ड जारी किया गया था और इसकी जो है अवधि थी वो कितनी सी, 15 वर्षों तक क्या है बिना वीजा के भारत आ जा सकता है। ओके, पीआईयू में यही दिया गया है जो भारत में जो मूल व्यक्ति है उनके बारे में। और ये जो है पीआईयू कार्ड इनके लिए कब जारी किया गया, 2002 में जारी किया गया। ये आपको पता होना चाहिए। पीआईयू कार्ड जो है इनकी अवधि जो कितनी थी, बिना वीजा के भारत में आ जा सकते थे कितने वर्ष तक, पीआईयू कार्ड के आधार पर 15 वर्ष तक। और ये क्या है कि जो पीआईयू व्यक्ति थे, पीआईयू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जैसे एनआरआई में क्या है, एनआरआई में इनको सुविधा है, नॉन रेजिडेंस जो है इंडियन है उनको क्या क्या आर्थिक, वित्तीय और जो है एजुकेशन की जो सुविधा है वो तो इनको दी जा सकती है पीआईयू कार्ड को। कौन से पीआईयू जो है व्यक्ति उनको कौन कौन सी सुविधाएं, वित्तीय, दूसरी हो गई, एक तो हो गई वित्तीय और वित्तीय हो गई और आर्थिक हो गई, आर्थिक, वित्तीय और जो है अवसर की समानता, अवसर या फिर कह सकते हैं, अवसर नहीं कहेंगे, शिक्षा की जो है शिक्षा। पीआईयू जो लोग हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उनको भारत में क्या है, वित्तीय, आर्थिक और शिक्षा, ये तीनों जो सुविधाएं प्रदान की जाएगी। बट जो है उनको पीआईयू जो लोग हैं, पीआईयू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उनको वोटिंग देने का अधिकार या फिर भारत में जमीन खरीदने का अधिकार, या फिर हम कह सकते हैं कि अवसर की जो समानता है वो नहीं दी जाएगी। वो भारत में कुछ भी जैसे भारत में नहीं रह सकते हैं, जमीन नहीं खरीद सकते हैं, तो ये इनको वित्तीय, आर्थिक और शिक्षा की जो है स्वतंत्रता है, ये जो है इनको प्रदान किया गया है। बट वो कौन सा है, मतदान देने का, जमीन खरीदने का, या फिर राजनीति में आने का, या फिर हम कह सकते हैं कि जो है
अवसर की समानता है वो इनको प्रदान नहीं की गई है। तो ये है पीआईओ कार्ड, आप समझ गए होंगे भारतीय मूल के व्यक्ति कौन से होते हैं। अब हमारा पॉइंट रह गया कौन सा, ओसीआई। ओसीआई वाला कौन सा होता है, ओसीआई। ओसीआई में क्या है, ओसीआई, ओसीआई इसके बारे में बात करेंगे। ओसीआई मीन्स दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता वाले जो लोग हैं वो कौन से, जैसे भारत की नागरिकता भी उनको मिली होती है और जो विदेश के नागरिक है, विदेश में जहाँ पे रहते हैं वहां पे भी इनको नागरिकता दी गई है। भारतीय जो है इन्हें ये भी कहा जाता है भारत के सीमा पारीय नागरिक। भारत के सीमा पारीय, भारत के सीमा पारीय नागरिक, सीमा पारीय नागरिक जो भारत की सीमा से पार रहते हैं उनके लिए ओसीआई जो है, और से सिटीजन ऑफ इंडिया। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 जो है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, अधिनियम 2005, तो वो क्या है, दोहरी नागरिकता के बारे में है, ओसीआई के बारे में। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कि जो लोग है क्या है विदेश में रहते हैं और भारत की जो भी नागरिकता उनको प्रदान की गई है, तो उनके बारे में ओसीआई कार्ड जो है जारी किया जाता है या फिर उनके लोगों के लिए है। ये उन देशों में रह रहे जो भारतीय मूल के लोगों के लिए है जो दोहरी नागरिकता या फिर देशों में दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है, तो उन्हें कहते हैं ओसीआई या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये तो पीआईओ मीन्स या फिर ओसीआई मीन्स, दोनों में डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। पीआईओ मीन्स होता है जो ओनली विदेशों में रहते हैं, कभी भारत में रहे थे, ठीक है, उनको ओनली क्या है विदेशों की जो नागरिकता प्रदान की गई है और उनको भारतीय मूल के व्यक्ति कहा जा सकता है। ओके, और इसमें क्या है ओसीआई कार्ड में, ओसीआई जो लोग होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें क्या है विदेशों की भी नागरिकता मिली होती है इनको और भारत की भी नागरिकता या फिर कह सकते हैं दोहरी नागरिकता इन लोगों को मिली होती है, तो ये ओसीआई में आते हैं। ये तो हमने कर लिया यहाँ तक। उसके बाद में हम करते हैं कि जो है केंद्र सरकार भारतीय मूल के व्यक्तियों को, उनके परिवारों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, पीआईओ और ओसीआई, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पीआईओ और ओसीआई के बारे में एक जो है विधेयक आया था, देखते हैं हम, जो भी हमने किया था कि अभी तक 6 बार संशोधन हो चुका है नागरिकता के बारे में, हम एक एक करके कर रहे हैं। पहले हमने स्टार्टिंग में किया था कि 2003 में क्या है संशोधन हुआ था जिसमें एक समिति का गठन हुआ था। उसके बाद में हमने किया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 आया था जिसके द्वारा ओसीआई दोहरी नागरिकता इनको प्रदान की गई थी। और उसके बारे में हम करते हैं कि ओसीआई और पीआईओ जो है इनको क्या है 2015 क्या हुआ, नागरिकता संशोधन विधेयक 2015 लाया गया, नागरिकता संशोधन, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, विधेयक 2015 वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2015। इसमें क्या किया गया, जो पीआईओ कार्ड जो जारी किया गया था, पीआईओ कार्ड, तो पीआईओ कार्ड को 2015 जो विधेयक था उसको समाप्त कर दिया गया और ओसीआई जो कार्ड था, ओसीआई कार्ड की जगह इसको पीआईओ कार्ड को ओसीआई की जगह दे दी गई, ठीक है। अब इसमें कह सकते हैं कि पीआईओ और ओसीआई को जो है इकट्ठा कर दिया गया था, पीआईओ प्लस ओसीआई, दोनों कार्डों को एक ही बना दिया गया था पीआईओ कार्ड। तो वो कौन से कब बनाया गया था, तो वो बनाया गया तो 2015 के अंदर, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्या है, ओसीआई का जो दर्जा दे दिया गया था पीआईओ को जो कार्ड है वो समाप्त कर दिया गया था और ओसीआई का जो दर्जा है उसको दे दिया गया था पीआईओ को। तो ये जो है दोनों को इकट्ठा कब किया गया था, तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, 2015 में इनको इकट्ठा किया गया था ओसीआई और पीआईओ कार्ड को। इसका जो है विधेयक है ये जो लोकसभा में कब पारित हुआ था, ये जो लोकसभा में पारित हुआ था 2 मार्च 2015 को, और राज्यसभा में जो ये पास हो गया था 4 मार्च 2015 को। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट वाला, दोनों कार्ड जो है उनको इकट्ठा कब कर दिया गया था। ओके, तो उसके बाद में क्या है, ये तो हमारा हो गया है। अब हम जो है लेटेस्ट जो है संशोधन हुआ है 2019 के बारे में, 2019वां जो संशोधन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि उसमें क्या बातें कही गई है या फिर क्या उसमें चेंजिंग की गई है। ओके, 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, 1 सेकेंड, नागरिकता संशोधन अधिनियम
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो विधेयक है, ये बिल था, बिल कब लाया गया, कब कैसे लाया गया? तो ये जो बिल लाया गया था लोकसभा में, वो कब लाया गया था? 9 दिसंबर 2019 में लोकसभा में लाया गया था। और राज्यसभा में जो लाया गया था ये बिल 11 दिसंबर, लोकसभा में पास हो गया था 9 दिसंबर को, फिर राज्यसभा में लाया गया 11 दिसंबर को। और उसके बाद में क्या है, साइन हो गए थे। साइन किसके? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के जो दोनों सदनों में पास होने के बाद में राष्ट्रपति के साइन होते हैं, तो वो कब हुए थे? 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर 2019 को। ठीक है, अब हम बात करें कि ये जो लागू कब हुआ था अधिनियम या फिर एक्ट कब बन गया था बिल, तो वो बना था 10 जनवरी 2020 को ये लागू हो गया था। इसके बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो लाया गया था, बिल लाया गया था लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को लाया गया था, राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को लाया गया था। उसके बाद में दोनों पे सदनों में पास होने के बाद में साइन हो गए थे राष्ट्रपति के कब? 12 दिसंबर 2019 को। और ये जो बिल है लागू हो गया था 10 जनवरी 2020 को लागू हो गया था। अब क्या है, हम देखते हैं कि ये जो है इसमें क्या चेंजिंग की गई है। तो इस अधिनियम में क्या कहा गया है? अधिनियम में कि जो लोग क्या है, एक तारीख दी गई है, इसमें क्या दी गई है? 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 जो है वो क्या है कि अगर कोई व्यक्ति क्या है 31 दिसंबर 2014 को या पहले जो 3 देश दिए गए हैं उनसे भारत में आते हैं, तो उनको क्या है, अवैधिक नागरिकता या फिर अवैधिक नागरिक घोषित नहीं किया जाएगा। कहां से? कौन से देश से? पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान, ये 3 देश दिए गए हैं। अफगानिस्तान, अगर इन तीनों देशों से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले आए हुए हैं भारत में, तो उसकी क्या है, अवैधिक नागरिक या फिर उनको क्या है, अलीगल जो है नागरिक घोषित नहीं किया जाएगा। ओके, तो इसमें यही दिया गया, अवैध प्रवासी जो नहीं माना जाएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अगर कोई नागरिक आता है, कौन सी डेट के? 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पहले भारत में आता है, तो कौन कौन से जो नागरिक है वो भारत में आ सकते हैं? तो इन तीनों देशों से अगर कोई भारत में आता है, कौन कौन से? 6 जो है समुदायों के लिए बनाए गए हैं समुदाय। 6 समुदाय कौन कौन से है? 6 समुदाय ये दिए गए हैं। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी व ईसाई। 6 समुदाय के लोग जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से अगर आते हैं भारत में 31 दिसंबर 2014 को या पहले, तो उनको क्या है, अवैध प्रवासी भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा, उनको क्या है, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, अगर कोई पाकिस्तान या फिर देशीकरण के द्वारा क्या है, इनके लिए अगर कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो लोग आते थे भारत में, तो उनके लिए क्या है, जो टाइम पीरियड है या फिर उनकी जो नागरिकता है भारतीय की टाइम, तो उनकी क्या है, पहले 11 वर्ष होती थी। 11 वर्ष होती थी। अगर कोई 6 समुदाय के लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत आते हैं, तो अब इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 6 समुदाय के लोग अगर इन तीनों देशों से भारत आते हैं, तो 5 वर्ष में भारत में रहने के बाद में इनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में कहा गया है। 2019 के अंदर इसमें बातें कही गई है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये विधेयक आया था, तो इसमें क्या है, एक जो है शर्त रखी गई है, अगर जो है अनुसूची क्या है 6 में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो 4 जो है स्टेट है, उसमें क्या है, ये जो लागू नहीं होगा ये अधिनियम, क्योंकि वहां पे क्या है, आदिवासी लोग रहते हैं, तो वहां पे क्या है, ये 6 समुदाय के लोग विदेशों में रहते जो लोग हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो वहां पे क्या है, 4 जो स्टेट है वो वहां पे नहीं जा सकते, वहां पे रहने की उनको इजाजत नहीं है। ठीक है,
तो अगर हम भारतीय वाले भी वहाँ पे जो लोग जाते हैं ना, तो उनको क्या है, इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। कौन कौन से देश हैं, कौन सी स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और जो है मिजोरम है। तो इन तीनों जो है स्टेट में जाने के लिए हम जो पंजाब वाले हैं इन तीनों स्टेट में जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम व नागालैंड। तो इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा हमें पहले घूमने के लिए, तो वहां पे हम जा सकते हैं। तो विदेशों में रह के जो लोग आते हैं भारत में, तो उनको कैसे जाने देंगे, तो उनको अनुमति नहीं है इन तीनों स्टेट में। या फिर जो 6वीं अनुसूची में जो स्टेट आती है वहां पे भी इनको क्या है, आज्ञा नहीं दी गई है वहां पे रहने की। ओके, तो ये आपको भी याद रखना है कि इसमें क्या क्या नागरिकता संशोधन हुआ है 2019 के बारे में। ओके, कब ये बिल लाया गया था, कब ये लागू कब हुआ, 10 जनवरी 2022 को 20 को। और ये जो है